ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बाहरी फोर्स के ठहरने का समय बढ़ाया गया है। बढ़ सकती है सर्वे की समय सीमा। 4 अगस्त से सर्वे वहां पर चल रहा है। एसआई की 20 सदस्यीय टीम सर्वे कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो सर्वे का जो समय है वो बढ़ाया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी आ रही है। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो इस खबर को लगातार ग्राउंड जीरो पर कवर कर रहे हैं। उपेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी चीजें जिला अदालत को ही तय करनी है, क्योंकि जिला अदालत के ही आदेश पर यह सर्वे का पूरा प्रोसेस हो रहा है। ऐसे में वक्त बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, इसका फैसला कब तक होगा? देखिए, बिल्कुल इसका फैसला जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जो एसआई की तरफ से केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल हैं, उनकी ओर से अतिरिक्त समय दिए जाने का अनुरोध यानी कि प्रार्थना पत्र अदालत में दिया जाना है। फिलहाल बस एसआई यानी केंद्र सरकार की तरफ से एसआई की तरफ से जो एक लेटर होता है वो उसकी आने की औपचारिकता बाकी रह गई है, और जो उनके स्टैंडिंग काउंसिल हैं वो तैयार हैं। जैसे ही वो लेटर आएगा उससे जुड़ा हुआ प्रार्थना पत्र अदालत में दे दिया जाएगा, और फिर उसके बाद अदालत को तय करना है कि अतिरिक्त समय दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, स्टैंडिंग काउंसिल कितना समय मांगते हैं। ये सब जो चीजें हैं, तस्वीरें हैं, वो साफ हो जाएंगी। माना जा रहा है कि इस पर समय और मिल सकता है, क्योंकि दूसरी ओर जो ज्ञानव्यापी परिसर में पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी एसआई के सर्वे के मद्देनजर जो सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहने वाली बाहर से आई जो पुलिस फोर्स थी, उसके ठहरने का समय का अग्रिम आदेश तक बढ़ा दिया गया है। इस आधार पर यह संभावना जताई जा रही है कि ज्ञानव्यापी में एसआई के सर्वे की समय सीमा भी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अगर समय न बढ़ता तो ये जो फोर्स थी, जो बाहर से फोर्स आई थी ज्ञानव्यापी की सुरक्षा एसआई सर्वे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था में, उसके जो सर्वे फोर्स के ठहरने का जो समय था उसको बढ़ाने के बाद अब ये उम्मीद और बढ़ गई है कि इसमें समय बढ़ाया जा सकता है। अब सिर्फ औपचारिकता। बिल्कुल उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। ब्रेक के बाद मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक, कपिल सिब्बल के पहुंचने से नाराजगी है। कांग्रेस के कुछ नेता नाराज हुए हैं। तीसरी बैठक में पहुंचे थे सिब्बल। इंडिया मीटिंग में कपिल सिब्बल को आधिकारिक तौर पर आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन आज इंडिया गाड़ी के फोटो के सुबह के फोटो सेशन के दौरान कपिल सिब्बल अचानक पहुंच गए और इस वजह से कांग्रेस के कई नेता नाराज हो गए। तो मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक में कपिल सिब्बल के पहुंचने से नाराजगी हो गई है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर है। मॉनसून सत्र में आएगा अनुपूरक बजट। 11,000 करोड़ का अनुपूरक बजट। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। 6 सितंबर को पेश होगा अनुपूरक बजट। 5 सितंबर से विधानसभा का मॉनसून सत्र है। 11,000 करोड़ का अनुपूरक बजट सरकार पेश करेगी उत्तराखंड में। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 6 सितंबर को यह अनुपूरक बजट पेश होगा। शामली में यमुना नदी में नहाते समय चाचा भतीजा डूब गए। गोताखोरों की मदद से पुलिस ने शवों को बाहर निकाला। घटना कैराना कोतवाली क्षेत्र की है। दोनों चाचा भतीजे के शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। यमुना पुल चौकी पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन परिजनों ने किसी की कानूनी कार्रवाई से इंकार कर दिया है, जिसके बाद शवों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं परिजनों ने यमुना किनारे पर दोनों शवों का अंतिम संस्कार कर दिया।